Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में एक सिक्वल पार्ट लेके आया हूँ मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का मॉडल पेपर 1 का 2022 का सॉल्यूशन। और आज हम कर रहे हैं सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और इसके बाकी माने सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट पूछा इन एच पी में हार्मोनिक पोजीशन में द 10th टर्म इज़ 35 के बराबर है एंड द 34th टर्म इज़ 25 के बराबर है। इफ़ द लास्ट टर्म इज़ 2 और लास्ट टर्म 2 के बराबर है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करें। एक्सरसाइज नंबर 6.8 से पूछा गया सवाल है ये। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन देखिएगा गौर से। सोल्यूशन में मैंने डाटा बनाया है 10 टर्म 35 है, 34 टर्म 25 है, एन टर्म्स 2 के बराबर है। ये एचपी में डाटा है, इसको रिवर्स करके आपने एपी में ट्रांसफर कर लेना है। 1/35 हो जाएगा, 1/25 1/2 एपी में। अब एपी के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा देखिए, मैंने आपको क्लास में बताया भाई 10 में से 1 माइनस करेंगे, a + 9d = 1/35। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। 34 में से 1 माइनस किया, a + 33d = 1/25 इक्वेशन नंबर 2। 1 - 2 को करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। पहले 1 - 2 कर दिया, ये साइन रिवर्स कर दिया, माइनस 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 हो गया, ये -a + a कैंसिल, -24d = 1/35 -1/25 -24d। 35 और 25 का एलसीएम निकालेंगे आप कैलकुलेटर से तो 175 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से मुझे बआसानी जो है डी की वैल्यू मिल जाएगी। (24) मल्टीप्लाई करा था, इधर आके डिवाइड करेगा। अब ये कैंसिलेशन करें, डी की वैल्यू 1/2100 आ जाएगी। पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो a + 9 × d = 1/35। देखें 9 और 21 को डिवाइड करेंगे 3/700 आएगा। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करके डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो a = 17 जो है 700 आ जाएगा। याद रखें कि जब भी आप एलसीएम लेना हो ना तो बस कैलकुलेटर में पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, बस वो फ्रैक्शन में सॉल्व करके दे देगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम AP का फॉर्मूला आएंगे TN = a + n-1d। TN की वैल्यू 1/2d, a की वैल्यू 17/700 प्लस n-1 n मालूम करना है 1/2100। अब ज़रा देखिएगा 2100 और 700 और 2 2100 इसका एलसीएम आएगा। इसका आसान तरीका ये होता है, जो भी एलसीएम की टर्म आती है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2100। 2100 यहाँ पे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1050 आ जाएगा। 2100 यहाँ पे आएगा, 700 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे n-1 बचा। सबसे पहले क्या करेंगे, 51 में से माइनस करेंगे 50 को उधर शिफ्ट करेंगे -50। इसके बाद n की वैल्यू आ जाएगी 1000 और यही हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मालूम करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए का और पार्ट है और ये 6.5 से लिया गया है। कह रहा है कि इन अ जीपी, एक जीपी में द फर्स्ट टर्म इज 7 के बराबर है एंड द लास्ट टर्म इज 448 के बराबर है एंड द सम इज 889 के बराबर है। फाइंड दी मिसिंग एलिमेंट्स। मिसिंग एलिमेंट्स मालूम करें। अब आप देखें, सबसे पहले डाटा बनाएंगे। डाटा बनाएंगे कैसे, फर्स्ट टर्म होती है a = 7 दिए हुए, TN और L लास्ट टर्म होती है 448 दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 889। अब R कॉमन रेशो मिसिंग है वो मालूम करना है और N नंबर ऑफ टर्म्स मिसिंग है ये मालूम करना है। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि TN = a × r⁻n-1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। TN लास्ट टर्म क्या दिया है, 448 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड करेगा 64 हो गया। 64 = r⁻n-1। इसको ब्रेक करेंगे, 64 = r⁻n डॉट r⁻−1। -1 पावर को नीचे शिफ्ट करूँगा, प्लस पावर हो जाएगी। 64 = r⁻n डिवाइड बाई r यहाँ डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, r⁻n = 64 r हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं,
एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। एस एन कितना दिया, 889 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 7 पुट कर दिया। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 127 आ जाएगा। आर माइनस वन यहाँ डिवाइड करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 127 आर माइनस 127 इज इक्वल टू आर की पावर एन माइनस वन। इस माइनस वन को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस वन हो जाएगा। तो आर की पावर एन इज इक्वल टू 127 आर माइनस 127 प्लस वन, 126 हो जाएगा। आर की पावर एन इज इक्वल टू 127 आर माइनस 126, दिस इज कॉल्ड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इक्वेट करा लेंगे, और इक्वेट कराने के बाद बआसानी हमें जो है आर मालूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 64 आर इज इक्वल टू 127 आर माइनस 126। हमने क्या किया, माइनस 126 को इधर शिफ्ट किया, प्लस का इसको इधर शिफ्ट किया, माइनस का। 127 में से 64 माइनस करेंगे, 63 आर, ये मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके डिवाइड करेगा, आर की वैल्यू क्या होगी 2, पुट इन 1। अब जब 1 में पुट करेंगे तो हमें बासानी एन मालूम हो जाएगा। तो देखिए आर की वैल्यू 2 पुट की, 2 की पावर एन, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 128। अब हमें देखिए पावर एन मालूम करना है, हमें बेसिस सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे क्या है 128 यानी कि बेस 2 में तोड़ना है। तो 2 की पावर 7 जो होती है, आप कैलकुलेटर में चेक करके देख लें, 127 होती है। अगर बेसिस आपस में बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर होती है, n इज इक्वल टू 7। यह आपके पास जो है मिसिंग एलिमेंट्स मालूम हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है ये, और ये कह रहा है फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, साबित करें साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये फॉर्मूला प्रूव करना है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया है। प्रूफ इसकी डेरिवेशन करेंगे। एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूले का। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा का फॉर्मूला बाय कोसाइन लॉ ये पढ़ा था हमने, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 बी सी। अब इस वैल्यू को उठाकर कॉस अल्फा की जगह पुट करके सिम्प्लीफाई करूँगा मैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है, 2bc को क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2bc। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, इसको अरेंज किया। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर पहले लिखा, इन तमाम तीनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब फायदा क्या हुआ, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी बी स्क्वायर है, ये फॉर्मूले के अंदर बंद हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर अप ओवर 2bc हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमें फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी है, बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आपके पास आ गया ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2bc। अच्छा, अब जरा और से देखिए, 2s माइनस सी बराबर होता है ए प्लस बी के, 2s माइनस बी बराबर होता है ए प्लस सी के। तो मैं अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी की जगह 2s माइनस सी पुट कर दूंगा और ए प्लस सी की जगह 2s माइनस बी पुट कर दूंगा। अब ज़रा देखिए, तो फाइनल टर्म क्या बनेगी, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2s माइनस सी, क्योंकि ए प्लस बी की जगह 2s माइनस सी पुट गया, माइनस सी ऐसे रहा। फिर ए प्लस सी की जगह 2s माइनस बी पुट गया और ये वाला माइनस बी ऐसे ही रहा। अगले स्टेप में माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 2s माइनस 2c 2s माइनस 2b डिवाइड बाई 2bc। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके नेक्स्ट स्टेप में 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ से इस ब्रैकेट से 2 एक बाहर कॉमन निकाला है, 2 एक कॉमन निकाला, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी एस माइनस बी डिवाइड बाई बी सी हो जाएगा। हमें स्क्वायर रूट लगाना है तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा और रिक्वायर्ड मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट
एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 5 का बी का और पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट लॉ ऑफ टेंजेंट की डेरिवेशन पूछी गई है हमसे। वी नो दैट लॉ ऑफ साइन हम जानते हैं, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा होता है। हम टेकिंग दो साइड कोई सी भी ले लेते हैं, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा ले लेते हैं। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए अपॉन बी एक तरफ कर लेते हैं, साइन अल्फा ओवर साइन बीटा एक तरफ कर लेते हैं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। देखें, ये आपने मैट्रिक क्लास में वेरिएशन चैप्टर में किया था, दो फ्रैक्शन लिखी हुई, एक फ्रैक्शन यानी ए अपॉन बी, तो हम नीचे वाली टर्म को ऊपर प्लस में कर देते हैं और ए माइनस बी यानी कि ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली को माइनस कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अब जरा और से देखिए, ए अपॉन बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी करूँगा, ए माइनस बी कर दूंगा, इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा करूंगा, फिर साइन अल्फा में से नीचे साइन बीटा माइनस कर दूंगा। अब आगे स्टेप चलें तो यहाँ पे दो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के। क्या यहाँ पे लगेगा साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला, यहाँ पे साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूले मेंशन कर दिया मैंने, साइन यू प्लस साइन वी इज इक्वल टू साइन यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस साइन वी 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। अब दोनों पे फॉर्मूले इस्तेमाल कर दो आप। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसे रहेगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। नीचे डिवाइड में 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और ये कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 1 अपॉन 10 आ जाएगा नीचे। ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और ये हो जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये हमारे पास टेंजेंट लॉ प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट और सवाल की जाने, और इसमें पूछा जा रहा है प्रूव दैट लॉ ऑफ साइन। अब हम सबसे पहले यहाँ पर लॉ ऑफ साइन के लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और ये ट्राइंगल होगी ऑब्लिक ट्राइंगल। ऑब्लिक ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल कहलाते हैं जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम मैंने ड्रॉ की हुई है और मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हुआ चल रहा हूँ। हमने पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये पॉइंट है ओरिजिन। यहाँ से मैंने एक ट्राइंगल ऑब्लिक ट्राइंगल बनाई जिसका कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री का ना हो। ओरिजिन पर मैंने पॉइंट सी रखा, यहाँ पर पॉइंट ए रखा, यहाँ पर पॉइंट बी रखा। कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए होगा, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी साइड होगी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी साइड होगी। ए पर एंगल अल्फ़ा होगा, सी पर गैमा होगा, बी पर बीटा होगा। और इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख लिया है वर्डिंग फॉर्म में, कंसीडर एन ऑब्लिक ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिव साइड ऑफ ट्राइंगल। फिर मैंने यहाँ पर एक और वर्डिंग लिखी है, वो ये चूज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो दैट इस तरीके से द वर्टेक्स सी वर्टेक्स को मैंने जिस पर एंगल बन रहा है मेजर एंगल गैमा इज़ इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। इस पॉइंट को मैं स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों कह रहा हूँ, अगर किसी भी ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स को हम ओरिजिन पर सेट कर दें तो वो चीज़ स्टैंडर्ड पोजीशन कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने लिखा सी स्टैंडर्ड पोजीशन पे इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इसको ज़रा देखते हैं। इसको सिंपली आप ऐसे याद रखिएगा, बेसिकली तौर पर हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ब्रेक करते हैं, मगर ये याद रख लें सिंपल कि ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड एंगल के लिहाज से जो ओरिजिन पे है।
इसके साइड जो है अलोंग जो साइड होगी बी और अलोंग एक्स एक्सिस पर कॉस होता है, बी कॉस गैमा कर लीजिएगा, और अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, साइन होता है, तो बी साइन गैमा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया। तो मैंने लिखा ए बी कॉस गैमा कॉमा बी साइन गैमा। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक किया गया है, जिससे कि आप वेक्टर्स में कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक करते हैं एफ एक्स कॉस थीटा में और एफ वाई साइन थीटा में, इसी तरीके से। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पेज की जानी बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम ये लिखते हैं कि इफ, अब हमने क्या किया, द ऑरिजिन इज एट बी पर कर दिया। पहले हमारे पास ऑरिजिन कहां पे था, डायग्राम में आपको दोबारा दिखा रहा हूं। ऑरिजिन सी पॉइंट पे था, अब हमने ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया है बी पॉइंट पर, ठीक है। अब जब बी पॉइंट पर हमने शिफ्ट कर दिया तो मैंने इस वाई एक्सिस को बेसिकली ड्रैग करके यहां शिफ्ट किया है, तो इस वाई एक्सिस को वाई डैश एक्सिस का नाम दे दिया। अब मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अंदर का एंगल है बीटा, टोटल एंगल होता है 180, तो बाहर का एंगल जो आ गया वो 180 माइनस बीटा आ गया। अब मैं 180 माइनस बीटा के हिसाब से वर्किंग करूंगा। तो यहां पे मैंने लिखा इफ द ऑरिजिन इज एट बी विद एंगल एक्स बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा। मैं दोबारा से आपको डायग्राम शेयर कर रहा हूं। यहां पे एक्स बी ए एंगल की बात कर रहा है, तो एक्स बी ए क्या होगा, 180 माइनस बीटा होगा इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एंगल जो है हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन यानी ओरिजिन पे कौन सा पहुंच गया, 180 माइनस बीटा पहुंच गया। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बिकम्स, अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, तो इसके साथ अलोंग क्या है, सी ए, सी के साथ स्टैंडर्ड एंगल क्या है 180 माइनस बीटा, यानी कि सी कॉस 180 माइनस बीटा करेंगे, कॉमा सी साइन 180 माइनस बीटा कर देंगे। तो ये लिखिए ए सी कॉस 180 माइनस बीटा कॉमा सी साइन 180 माइनस बीटा। सिंस चूंकि y कोऑर्डिनेट इज सेम एज बोथ द एक्सिस या केसेस, बोथ केसेस में y कॉम्पोनेंट हमारा सेम होगा। उसकी वजह क्या है, जरा डायग्राम को और से देखिए। देखिए अगर डायग्राम में गौर से देखें तो y एक्सिस इस वक्त यहाँ पे था और इसको ड्रैग करके जब मैं यहाँ लाया तो y एक्सिस तो चेंज नहीं हो रहा। जब y एक्सिस चेंज नहीं हो रहा तो पहले y कॉम्पोनेंट यहाँ पे b साइन गैमा था, अब यहाँ पे लाने के बाद क्या हो जाएगा c साइन 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो दोनों सेम होंगे, सेम का मतलब होता है बराबर होना। अब यहाँ पे देखिएगा मैं लिखूंगा ऐसे b साइन गैमा इज इक्वल टू c साइन 180 माइनस बीटा। मुझे अलाइड एंगल का फॉर्मूला याद है, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लगाऊंगा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन बीटा हो जाएगा। b साइन गैमा इज इक्वल टू c साइन बीटा हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखें, b के नीचे मैं बीटा एंगल लाऊंगा तो साइन बीटा को नीचे लाऊंगा और साइन गैमा को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो c अपॉन साइन गैमा। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सिमिलरली लिखकर मैं लिखूंगा a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गैमा। एक को हमें सेम रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 2। अब कंबाइन कर रहा हूं, मिला रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो मैंने लिखा a अपॉन साइन अल्फा b अपॉन साइन बीटा। c वाला सेम है, 2 दफ़ा लिखा हुआ, एक दफ़ा लिखना पड़ेगा c अपॉन साइन गैमा। तो इस तरीके से हमारा ये साइन लॉ ड्राइव हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट।
लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये आपके पास एक्सरसाइज 4.4 से लिया गया है। आपके पास इक्वेशन ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी, एक्स प्लस वन प्लस डी वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2d, एक्स प्लस वाई प्लस वन प्लस डी इंटू जेड इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन, लेट ए बी द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे यानी कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 1 1 हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। y का कोफिशिएंट 1, 1 प्लस डी और 1 लिख दूंगा। z का कोफिशिएंट 1, फिर इसके बाद 1 और 1 प्लस डी लिख दूंगा। तो ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हो गया। इसके बाद मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने लेट ए डिटरमिनेंट लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन बनाया। अब मैं इसको एक्सपेंडिंग कर दूंगा फॉर R1 के लिए। एक्सपेंडिंग फॉर R1 पहला नंबर प्लस के लिए करते हैं, ये रॉ डिलीट कर दें, ये कॉलम, इस चीज़ को आप डिटर्मिनेंट में लिख लीजिए। दूसरा नंबर माइनस के लिए -1 कीजिएगा, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम डिलीट करें। 1 1 1 1 प्लस डी, ये आपने लिख लिया। और तीसरा नंबर प्लस के लिए करते हैं +1, इस नंबर के लिए वर्किंग करेंगे, ये रॉ गया, ये कॉलम 1 1 प्लस डी 1 और 1, ये आपने लिख लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको क्रॉस, ये क्रॉस करते हैं, ये क्रॉस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, ये देखें 1 प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा -1 -1 1 प्लस डी -1 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर +1 1 -1 माइनस डी, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ 1, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे फॉर्मूले से, 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल, ये -1 बाहर रहा और सिर्फ d बचेगा और +1 मल्टीप्लाई बाय -d। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए ए डिटरमिनेंट 1 टाइम्स ऑफ 2d प्लस डी स्क्वायर -d, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2d प्लस डी स्क्वायर -1d और -1d -2d हो गया, -2d और +2d कैंसिल आउट। नाउ ए डिटरमिनेंट बिकम्स टू डी स्क्वायर। अब हम 3 वेरिएबल्स हैं हमारे सवाल में, तीनों को क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व करना है हमने। अब हम क्या काम कर रहे हैं जरा देखिए, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट, ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला होता है। जो ओरिजिनल आपके पास ए डिटरमिनेंट था उसमें पहला कॉलम x की वैल्यूज थी, आप x की वैल्यूज को हटाकर सवाल में मौजूद इक्वेशंस में इज इक्वल टू के बाद वाले कांस्टेंट नंबर लिखेंगे d, 2d और 0। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा d, 2d, 0, 1 1 प्लस डी और 1 1 1 1 प्लस डी, यानी कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। x की वैल्यू पहले कॉलम को हटा के सवाल में से इक्वेशन में से इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर को लिखना है। वही एक्सपेंडिंग फॉर C1 के लिए करना है, कॉलम 1 के लिए मैं कर रहा हूँ या R1 के लिए कर लें। तो C1 में क्योंकि पहला 0 था इसलिए मैंने इसके लिए कर लिया प्लस का d स्मॉल डिटरमिनेंट, ये रॉ डिलीट कर दें, ये कॉलम 1 प्लस डी 1 1 1 प्लस डी लिख लिया, -2d इसके लिए वर्किंग करेंगे, ये रॉ गई, ये कॉलम 1 1 1 1 प्लस डी हो गया और आखिर में 0 -0 कर दीजिए और डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली है डी स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ करेंगे, ये क्रॉस करेंगे। अब देखिएगा, अब आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। x इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ 1 प्लस डी का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज -2d 1 प्लस डी -1 प्लस 1 कैंसिल -0 हो गया, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। x इज इक्वल टू डी, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलें, 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर -1 -2d और ये मल्टीप्लाई बाई डी बचेगा और 0 तो ख़त्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब फर्दर मोर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे। यहाँ पर हम जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये d बचा, 2d प्लस डी स्क्वायर बचा -2d स्क्वायर, क्योंकि ये d से d मल्टीप्लाई हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर।
अब इसको d से मल्टीप्लाई करेंगे, 2d² प्लस डी क्यूब माइनस 2d² माइनस 2d² प्लस 2d² कैंसिल, d³ ओवर d² कैंसिल करें, एक पावर बची d की, x की वैल्यू क्या आ गई, d आ गई। अब हम सेकंड वैल्यू मालूम करेंगे y के लिए। तो y का फॉर्मूला a y डिटरमिनेंट डिवाइड बाय a डिटरमिनेंट बनेगा। अब पहला x का कॉलम वापस आ जाएगा, y के कॉलम में वो कांस्टेंट टर्म्स रखेंगे जो हमें सवाल में इक्वेशन में दिए, इज इक्वल टू के बाद d 2d और 0, और थर्ड कॉलम ऐसे रहेगा 1 1 1 प्लस d डिवाइडेड बाय d²। एक्सपेंडिंग फॉर r1 कर दीजिए इसको, यानी कि r1 से हम एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस से एक्सपेंड करेंगे। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट पेज में, जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो y इज इक्वल टू 1 प्लस का, फिर रॉ डिलीट करेंगे कॉलम, तो क्या बचेगा 2d 1 0 1 प्लस d माइनस d, फिर क्या बचेगा 1 1 1 1 प्लस d, फिर प्लस 1 1 2d 1 0 डिवाइड बाई d²। अब देखें 2 बाई 2 ऑर्डर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 1 इंटू 2d प्लस 2d² माइनस 0 माइनस d 1 प्लस d माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 0 माइनस 2d। अब फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ 2d प्लस 2d² माइनस d मल्टीप्लाई बाई d प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2d। अब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और डिवाइडेड बाई d² रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू 2d प्लस 2d² माइनस d² माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल हो गया, 2d² में से 1d² गया, d² बचा डिवाइडेड बाई d² कैंसिल आउट होके y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम आगे मूव कर रहे हैं और z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। z इज इक्वल टू मॉडुलस az1 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। अब z के लिए पहला कॉलम वापस आ जाएगा, दूसरा कॉलम वापस आ जाएगा जो ओरिजिनल हमारा डिटरमिनेंट था। तीसरे में z की जगह इज इक्वल टू के बाद जो इक्वेशंस में कांस्टेंट वैल्यूज दिए वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास वहां पर क्या था, d 2d और 0 था, ये आपने लिख दिया और डिवाइड बाय d² इसके डिटरमिनेंट से स्क्वायर से डिवाइड किया। अब एक्सपेंडिंग फॉर r1, अब देखिए जब r1 से एक्सपेंड करेंगे तो z इज इक्वल टू 1, ये रॉ डिलीट कर देंगे, ये कॉलम, ये जो बचेगा वो आप इस स्मॉल डिटरमिनेंट में लिखेंगे, माइनस 1, ये रॉ डिलीट करें, ये कॉलम डिलीट करें, 1 1 2d 0 पे प्लस d, ये रॉ गई, ये कॉलम 1 1 प्लस d 1 और 1। अब 2 बाई 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है। z इज इक्वल टू 1 इंटू 0 माइनस 2d माइनस 1 0 माइनस 2d प्लस d 1 माइनस 1 माइनस d माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे हम, नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं। z इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 2d माइनस 1 माइनस 2d प्लस d मल्टीप्लाई माइनस d, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, z इज इक्वल टू माइनस 2d प्लस 2d माइनस d², ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस d² को डिवाइड करेंगे d² से तो z की वैल्यू हो गई माइनस 1। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट बनाना है। सोल्यूशन सेट के लिए आप ऐसे लिखेंगे, x सोल्यूशन सेट का साइन बनाया, x इज इक्वल टू d, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू माइनस 1। ये आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की जानिब और में, और ये एक्सरसाइज 4.3 का सवाल पूछा गया है। इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आएगा ए डिटरमिनेंट के स्क्वायर के। इफ ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में नाउ फाइंड दी कोफैक्टर वैल्यूज ऑफ ए की 9 कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। a11 मतलब पहली रो पहला कॉलम पे नंबर, -1 फॉर्मूला होता है आपको पता है, 1 + 1 इसको पावर में ऐड करके लिखते हैं, ये स्मॉल डिटरमिनेंट इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, ये रॉ डिलीट कर रहे हैं, ये कॉलम, ये आप कॉपी कर लीजिए इस पर। अब देखिए 1 + 1 2 पावर 2 इवन नंबर, इवन से माइनस प्लस बन गया। इस स्मॉल डिटरमिनेंट यानी कि 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 इंटू 24 माइनस 56, ये आ जाएगा -32। अच्छा, अब A11 के बाद A12 मालूम करेंगे। अब देखिए A12 यानी कि पहली रो और दूसरे कॉलम पर जो नंबर मौजूद है उसके लिए वर्किंग करेंगे। -1 फॉर्मूले का 1 + 2 को पावर बना के लिखेंगे। आपको सॉल्व करना आता है, ये डिटरमिनेंट आपने लिखा, और 2 जो नंबर्स बचेंगे 2, 7, 9 और 6 लिखेंगे। 2 + 1 3, 3 क्या है ऑड नंबर से माइनस प्लस नहीं बनेगा, -1 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आप 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा 12 - 63। यहाँ पे जो नंबर आएगा माइनस में, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस का 53 आ जाएगा। A13 पहली रो पे चलेंगे और तीसरे कॉलम पे आएंगे, तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे और पहली रो डिलीट करेंगे, तो -1 और जो भी चीज़ है वो पावर में 1 + 3 लिखेंगे, स्मॉल डिटरमिनेंट लिखेंगे। 3 + 1 4, 4 क्या है इवन नंबर, इवन से माइनस प्लस कर देंगे, 2 × 8 -9 × 4, तो 16 - 36 -20 हो जाएगा। 821 -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे हम, यानी कि दूसरी रो पे जाएंगे और पहले कॉलम पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब है वो डिलीट करके 3, 5, 8 और 6 लिखेंगे। अब देखिए 2 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर 3 बन जाएगा, 3 से माइनस प्लस नहीं बनेगा, -1 ऐसे रहेगा। इस 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, ये 22 आ जाएगा। फिर हम इसी तरह बढ़ते रहेंगे जैसे हमने क्लास में किया था। A22 -1 की पावर 2 + 2, यानी कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम पर जाकर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, जो नंबर्स बचेंगे डिटरमिनेंट में वो लिख लेंगे यहाँ पर। 2 + 2 4 हो गया, 4 का इवन नंबर माइनस प्लस बन गया, इसको 2/2 ऑर्डर से सॉल्व कर लीजिए, ये -39 आ जाएगा। A23 -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, ये स्मॉल डिटरमिनेंट लिखेंगे हम, यानी कि दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो को डिलीट करेंगे और तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे। तो अब आप देखिए 1, 3, 9 और 8 बचा, ये 2 + 1 2, 3, 5 -1 हो जाएगा, 8 - 27 19 हो जाएगा। A31 लिखेंगे, -1 के बाद तीसरी रो और पहला कॉलम 3 + 1, अब तीसरी रो पे चलेंगे और पहले कॉलम पर वो डिलीट करेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे 3, 5, 4, 7। अब देखिए 3 + 1 4 है, 4 क्या इवन नंबर है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद A32 तीसरी रो और दूसरे कॉलम पे वर्किंग करेंगे, तो तीसरी रो डिलीट करेंगे और दूसरा कॉलम, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1 की पावर 3 + 2 1, 5, 2, 7, 3 और 2 5, 5 से माइनस प्लस नहीं बनेगा, -1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 - 10 +3 आ जाएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3 लिखेंगे, तीसरी रो और तीसरे कॉलम को डिलीट करेंगे, ये बचेगा हमारे पास, ये क्या बचेगा, +1 आ जाएगा और 4 - 6 -2 आ जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये जितनी भी वैल्यूज निकाली है आपने A11 से लेके A33 तक, ये लाइन से लिखते रहे, -32 51 -20 22 -39 19 1 3 -2। इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A के लिए हम ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे मैंने शो कर दिया T4 ट्रांसपोज जब अप्लाई करूँगा तो इसकी रोज को कॉलम में तब चेंज कर देगा, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम, ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया। अब हमें जो सवाल में प्रॉपर्टी प्रूव करनी है 4.3 के सवाल में, हमने लेट एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आपने मैट्रिक्स बना लिया था, इसका डिटरमिनेंट लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडिंग फॉर R1 करेंगे, पहला नंबर प्लस के लिए, फिर माइनस के लिए, फिर प्लस के लिए। जैसे आपको करना आता है -32, ये रो डिलीट किया, ये कॉलम डिलीट किया, ये नंबर्स इसमें लिख लिए। दूसरा नंबर माइनस के लिए -22, ये रो डिलीट किया, ये कॉलम, जो नंबर्स बचे ये इस डिटरमिनेंट में लिख लिया। फिर +1, फिर थर्ड +1 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, ये नंबर्स लिखे आपने इसमें। अब आपने क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसे। -32 ये क्रॉस मल्टीप्लाई 78 -57 -22 इंटू -102 + 60 +1 969 -780। अब आप क्या करेंगे, -32 21 बचा, -22 -42
प्लस 1 मल्टीप्लाई 189। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 441 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 441। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमसे कहा जा रहा है कंसीडर ए डिटरमिनेंट लिखो, इसका आंसर निकालो। अब ए मैट्रिक्स का ए डिटरमिनेंट बनाया आपने, एक्सपेंडिंग फॉर R1 कर दिया, वही पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस के लिए। तो देखिए प्लस का 1 स्मॉल डिटरमिनेंट, ये रॉ गई, ये कॉलम, जो नंबर्स बचेंगे हम लिख लेंगे। दूसरा नंबर -3 के लिए, ये रॉ गई, ये कॉलम, जो नंबर्स बचेंगे इस डिटरमिनेंट में लिख लेंगे। +5 यानी कि लास्ट नंबर के लिए वर्किंग कर रहे हैं, ये रॉ डिलीट कर रहे हैं, ये कॉलम, तो ये जो नंबर बचे यहाँ पे आपने डिटरमिनेंट में लिख लिया। अब आप वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गई है। 1 × 24 - 56 -3, 2 × 6 12 -63 हो जाएगा क्रॉस, प्लस का 5, 2 8 = 16 -9 4 = 36। अब इसको सॉल्व कर लें। 1 × -32 -3 × -51 + 5 × -20, सब सॉल्व कर लें। ए डिटरमिनेंट 21 के बराबर आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ ये करना था, टू प्रूफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर। 441 हमने निकाला था, 21 का स्क्वायर 441 कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ये हमारा प्रॉपर्टी का सवाल प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की जाने बढ़ते हैं। बी पार्ट कह रहा है इफ y = 3/4 + 3.5, ये डॉट है, पॉइंट नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड बाय 4.8 + 3.5.7 डिवाइड बाय 4.8 12 प्लस डॉट इट। प्रूव दैट, साबित करें y² + 2y - 7 = 0 लाना है, और ये एक्सरसाइज 8.5 का सवाल है। अब देखें इसका प्रूफ। अब प्रूफ में हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। पहले हमने सवाल लिख लिया, y = 3/4 + 3.5 4.8 + 3.5.7 डिवाइड बाय 4.8 12। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। 1 + y = 1 + 3/4 + 3.5 / 4.8 + 3.5.7 / 4.8 12 + so on, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लाएंगे। बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1 + x⁴n = 1 + nx + n -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x² + so on। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। कंपेयरिंग 1 and 2। अब 1 और 2 को कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड देंगे, 1 + y बराबर हो जाएगा 1 + x⁴n के, इक्वेशन नंबर 3। 1 से कंपेयर होगा, इसको करने के लिए कोई फायदा नहीं है। nx बराबर हो जाएगा 3/4 के। nx = 3/4, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू 3/4n हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब थर्ड टर्म क्या है, n -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x², और थर्ड टर्म ये रही, इसके बराबर इक्वेट कर लीजिए। तो देखिए अब n × n - 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x² = 3.5 डिवाइड बाय 4.8। पुट 4 यानी कि x की वैल्यू को उठाकर इन अबव यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पुट किया n 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू पुट किया 3/4n का स्क्वायर = 3.5 डिवाइड बाय 4.8। स्क्वायर ब्रेक किया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, n स्क्वायर, एक n से n कैंसिल, 16 × 2 32 होता है, 8 × 4 32, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा n - 1 डिवाइड बाय n बचेगा, ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, 3.5 डिवाइड बाय 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब 5/3 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3n - 3 5n, 3n - 3 = 5n। अब देखिए हमें n मालूम करना है, -3 यहाँ रहा, प्लस 3n को उधर शिफ्ट किया -3n, 5n - 3n 2n बच गया, 2 मल्टीप्लाई करें इधर आगे डिवाइड करेगा। नाउ n की वैल्यू आ गई -3/2। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट इन 4, n की वैल्यू को 4 में पुट कर देंगे। 4 इज एम्प्लाइज दैट x = 3/4 मल्टीप्लाई बाय n -3/2। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। अब ये जो x और n आया है, अब इसके लिए वर्किंग करेंगे आगे प्रूफ के लिए काम। पुट द वैल्यूज ऑफ
एक्स एंड एन इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर माइनस 3/2। एलसीएम ले लें या ऐसे सॉल्व कर लें। 2 1 2, 2 में से 1 गया 1/2। अब देखिए 2 को ऊपर शिफ्ट किया, -1 पावर हो गई, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जरा देखिएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 3/2। किसी भी बेस की पावर 3/2 को सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि उस बेस को हम लिखते हैं, यानी कि 2 बेस है ये लिखा, और उसको मल्टीप्लाई में उस रूट के अंदर भी लिख देते हैं 2√2। ये 3/2 पावर सॉल्व हो गई। अब हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे। 1a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, 4 2 8। अब देखिए सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 8 इधर शिफ्ट करेंगे -8 हो गया। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड योर प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बी के और पार्ट की जानिब। 8.4 से लिया गया ये। फाइंड द फर्स्ट टर्म इन एक्सपेंशन। यहाँ पे नेगेटिव टर्म मालूम कर रही है, यहाँ पे आप लिख लें फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट टर्म। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फाइंड द नेगेटिव फर्स्ट टर्म। नेगेटिव फर्स्ट टर्म मालूम करना है हमने, तो नेगेटिव टर्म मालूम करने का फॉर्मूला है TR+1 इज इक्वल टू n-1 n-2 डॉटेड n-r + 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r। अब n क्या यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 5/2 लिख दीजिए। 5/2 -1 डॉटेड करके 5/2 -r + 1। यहाँ पे x क्या है, 2x के बराबर है, 2x की पावर r फैक्टोरियल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए इसको। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेगेटिव टर्म के लिए इस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म को। द फर्स्ट टर्म विल नेगेटिव। जब इस टर्म को आप <0 रखेंगे तो नेगेटिव टर्म आएगी। अरेंज करें 5/2 + 1 -r <0। अब एलसीएम लें, 2 1 2, 5 + 2 7/2 -r <0। -r ऐसे ही रहा, इस प्लस के 7/2 को शिफ्ट करें -7/2। अब माइनस से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, r > 7/2 और डिवाइड करेंगे तो r > 3.5। इसको राउंड फिगर में कर लें तो r अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा। अब इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, पुट इन 1। तो यहाँ देखिएगा 1 इज एम्प्लाइज है t 4 + 1 5/2 5/2 -1 5/2 -2 5/2 -3 2x की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल। 5/2 एलसीएम लेके सॉल्व करें, 2 1 2, 5 में से 2 गया 3/2 हो जाएगा, 2 2 4 तो 5 - 4 1/2 हो गया, 2 3 6 -1/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर होता है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 24 होता है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 16। 16 से 16 को कैंसिल कर दीजिए और ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे -15 डिवाइड बाय 24 और x की पावर 4। आप 3 के टेबल से कैंसिलेशन करें, 3 5 15 3 8 24, तो T5 फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ गई -5/8 x की पावर 4। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, प्रूव एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट sin थीटा + फाई डॉट मल्टीप्लाई करें sin थीटा - फाई इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर फाई प्रूफ करना है। अब जरा देखिएगा प्रूफ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा + फाई डॉट sin थीटा - फाई। यहाँ पे दो फॉर्मूले लगेंगे, sin अल्फा प्लस बीटा का यहाँ लगेगा, sin अल्फा माइनस बीटा का मैंने एक साथ मेंशन कर दिए। sin अल्फा प्लस माइनस बीटा sin अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। पहली वाली पे फॉर्मूला है sin अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ये पूरी एक लाइन में लिखा हुआ है, sin अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये देखिए a प्लस बी की टर्म है, a माइनस बी की टर्म है, तो फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करें और लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
स्क्वायर ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। हमें जो प्रूफ लाना है दोनों में साइन की टर्म्स लेके आनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस की टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा, कॉस स्क्वायर फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के बराबर होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये साइन स्क्वायर फाई ऐसे ही रहा। अब सबको मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर फाई से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर फाई भी होगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस माइनस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा। क्या है प्रूफ, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 से लिया गया है, √1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्रूफ करना है। अब देखिएगा प्रूफ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब ये नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखें ये सिमिलर टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। दोनों टर्म पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद ये टर्म एज इट इज बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट पेज की जानी पढ़ते हैं। वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब एलसीएम ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है माइनस कॉस ओवर साइन कॉट थीटा होता है। राइट हैंड साइड आपके पास प्रूव हो जाएगी। सी पार्ट आपसे लिया गया 10.3 से। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। साइन 3 थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 लाना है। प्रूफ हेडिंग डाल के टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, ये लिख लिया। अब एलसीएम लेंगे, ये कॉस थीटा क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। ये फॉर्मूले से मैच कर रहा है। देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला मेंशन कर दिया, फॉर्मूले के अंदर बंद कर दीजिए साइन अल्फा माइनस बीटा। तो नेक्स्ट पेज की जाने मूव कर रहा हूं मैं, तो मैंने लिखा साइन 3 थीटा माइनस 1 थीटा, ये 3 माइनस 1 2 थीटा हो जाएगा। अब मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिलेशन कर दीजिए सारी चीज़ें, क्या आ जाएगा 2 विच इज़ रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की जाने पड़ते हैं, और ये एक्सरसाइज 3.8 से पूछा गया सवाल। सॉल्व द इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। हमने सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लीनियर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे। x की वैल्यू निकालूंगा, 3y को उधर शिफ्ट करूंगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब पुट 3 इंटू 2 में पुट करूंगा, अब पुट 3 इंटू 2 में पुट किया, 2 इम्प्लाइज एट 2 मल्टीप्लाई बाई ये आपने x की वैल्यू पुट की माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, 7 माइनस 3y का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2 2 2 4 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब फर्दर मोर क्या करेंगे, 7 माइनस 3y का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 एलसीएम आ रहा है, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 50 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा मैं, तो a स्क्वायर यानी 49 माइनस 42y प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर और माइनस 50 को इधर शिफ्ट करूंगा प्लस 50 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 99 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसकी, 33 1 33, y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 3y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इसके बाद y कॉमन निकालेंगे, y माइनस 11 बचा, माइनस 3 कॉमन निकाला, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज की जानी पड़ते हैं।
नेक्स्ट पेज में एक फैक्टर आया y माइनस 11, एक आया y माइनस 3 इजिकल टू 0. आइदर करेंगे y माइनस 11 इजिकल टू 0, y की वैल्यू 11 आ गई, y माइनस 3 इजिकल टू 0, y की वैल्यू 3 आ गई. अब पुट y इजिकल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. 3 सिंप्लाइज दैट x इजिकल टू 7 माइनस 3 इंटू 11 डिवाइड बाई 2. अब देखिए x इजिकल टू 7 माइनस 33 अपॉन 2, ये सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 26 अपॉन 2, कैंसिलेशन किया तो x की वैल्यू माइनस 13 आ गई. ऑर्डर पेयर बनाएंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू 11, माइनस 13 और 11. अब दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे. पुट y इजिकल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3. 3 सिंप्लाइज दैट x इजिकल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू 7 माइनस 9 डिवाइड बाई 2. x इजिकल टू माइनस 2 अपॉन 2, कैंसिलेशन करें x की वैल्यू माइनस 1 आ गई और ऑर्डर पेयर आया माइनस 1 कॉमा 3 और सोल्यूशन सेट बनाएंगे आप माइनस 13 कॉमा 11 माइनस 1 कॉमा 3. ये आपका सवाल सॉल्व हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट 3.6 एक्सरसाइज से लिया गया है और पार्ट है ये. कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन. नई इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा होने चाहिए एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा होने चाहिए. अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट्स निकालेंगे. ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू क्यू, सी की वैल्यू आर. अल्फा प्लस बीटा इसके सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है. पुट कर दीजिए वैल्यूज. माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा बीटा सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स होता है सी अपॉन ए, सी और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए आर अपॉन पी. अब हमें ये मालूम है लेट एक्स स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 ओवर बीटा होंगे. सम निकालें, दोनों रूट्स को ऐड कर दीजिए. अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा. हम अरेंज करेंगे, पहले अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे प्लस 1 अपॉन अल्फा और 1 ओवर बीटा. देखिए अल्फा प्लस बीटा तो बना हुआ है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे. बीटा 1 ज़ा बीटा क्रॉस में अल्फा 1 ज़ा अल्फा लेंगे. अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. नेक्स्ट पेज में एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा हो गया. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया है वो माइनस क्यू अपॉन पी है, प्लस यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन पी पुट करेंगे और यहाँ पे आर अपॉन पी. पी से पी कैंसिल, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. एस इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन आर. यहाँ से माइनस क्यू कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर बनेगा. यहाँ एलसीएम ले लें, आर 1 ज़ा आर, पी 1 ज़ा पी, तो एस की वैल्यू आ गई माइनस क्यू इंटू आर प्लस पी अपॉन पी आर. अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट. अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा को बीटा प्लस 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, फिर अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा. 1 अपॉन अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा अपॉन अल्फा, प्लस 1 अपॉन अल्फा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन अल्फा बीटा हो गया. अब देखिए अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस, अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर क्रॉस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा हो गया. अब देखिए वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहे हैं. अल्फा बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी है, प्लस इसकी वैल्यू 1 अपॉन आर प्लस पी, मगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बनाना पड़ा अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाय अल्फा बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करूंगा और फिर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा. अब देखिए यहां पर आपके पास P इज इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस ये रिवर्स हो जाएगा, P अपॉन आर हो गया, प्लस वैल्यू पुट करूंगा माइनस क्यू अपॉन पी के स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन पी आर ओवर पी. यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आर स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन पी ओवर आर ओवर पी. अब फर्दर मोर इसका एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर का और पी का एलसीएम पी स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी, और ये आर ओवर पी रिवर्स हो जाएगा, पी अपॉन आर, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एक पी बचा मल्टीप्लाई बाय आर, पी आर बचा. आर पी और पी आर सेम है तो एलसीएम ले लिया आपने, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी. अब इसको अरेंज फॉर्म में लिखूंगा, पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 आर पी प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने इसको ए माइनस बी को स्क्वायर में बंद कर दिया, प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर पी. ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई. बस अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है. अब देखिए
पुट द वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू दिस एक्स प्लस दिस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी आर एलसीएम आ रहा है, पी आर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर प्लस पी एक्स प्लस पी माइनस आर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 1/, अल्फा और बीटा प्लस 1/, बीटा होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद नए सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।